बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। वॉट सीरीज़ ये चल रही है फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की वॉट सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम निपटा चुके हैं मैट्रिक लेवल की, और अब 9th क्लास की ये फ़िज़िक्स की वॉट सीरीज़ जो है वो चल रही है। हमारा टॉपिक है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके नाम से ही समझ जाइए, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन मतलब हरकत, ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी की वजह से। ये ग्रेविटी क्या है? ये फोर्स है। फोर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास। वेट भी जो है वो एक फ़ोर्स है, ग्रेविटी भी जो है वो एक फ़ोर्स है, टेंशन भी जो है वो एक फ़ोर्स है। ठीक है, तो फोर्स की बहुत सारी टाइप हैं। तो हमारे पास ये ग्रेविटी जो है ये भी एक फ़ोर्स है। ये बात याद रख लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हरकत करेगा तो फोर्स की मदद से करेगा, और अगर हरकत करता हुआ जिस्म रेस्ट पोजीशन में आएगा तो वो भी फोर्स की मदद से आएगा। ये पक्की पक्की बात अपने जहन में बिठा लीजिए। मैं इस पेंसिल को अगर छोड़ता हूँ और ये जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो अब ये नीचे खुद नहीं आ सकती। एग्जैक्टली कोई तो फोर्स लगी है इसके ऊपर, क्योंकि इस पेंसिल को यहाँ तक लाने में मेरे हाथ की फोर्स ने काम किया है। लेकिन इसको जब मैंने छोड़ा है तो इसकी ये वाली जो हरकत है इसमें भी एग्जैक्टली फोर्स होगी। इसी पर काफ़ी टाइम से साइंटिस्ट जो हैं, फिजिसिस्ट, इस पर काम कर रहे थे कि हरकत तो फोर्स के बगैर हो ही नहीं सकती। तो ये हरकत है, इसके पीछे कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है? तो उस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। ये फोर्स जो है ग्रेविटी, नाम सुनते ही हमें अर्थ जो है वो जहन में आ जाता है कि सिर्फ अर्थ जो है, हमारी ज़मीन जो है, यही ग्रेविटी यही ये फोर्स जो है वो लगा सकती है, और कोई ऑब्जेक्ट दूसरा लगा ही नहीं सकता। नहीं, ये बात सही नहीं है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अंदर यही बात समझाई गई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास होगा वो ये फोर्स लगा सकता है। हमारी अर्थ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसिव है, मैसिव वर्ड मास से निकला है, ठीक है, तो इसीलिए इसकी लगाई हुई फोर्स, इसकी ग्रेविटी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में कम है। ठीक है, ये पेंसिल भी ग्रेविटी लगा रही है, लेकिन क्योंकि इसका मास कम है, लेकिन इसलिए ये इतना ज़्यादा शो नहीं होती इसकी फ़ोर्स, यानी कि इसकी ग्रेविटी, लेकिन ये भी लगाती है। इवन ये कि पार्टिकल्स की तरफ अगर हम चले जाएं तो ये ग्रेविटी वहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, वहाँ पर भी ये ग्रेविटी जो है वो मौजूद है। क्यों? क्योंकि सबका मास है। ठीक है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनका मास है, ठीक है, वो ये फोर्स लगा सकते हैं, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो पढ़ी होंगी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यही हरकत अगर ड्यू टू ग्रेविटी हो रही हो तो इन्हीं इक्वेशंस में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। जहाँ s है वहाँ h हो जाता है, और जहाँ a है वहाँ g हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।